What's the matter, baby? हेलो एवरीवन, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसे देखकर आपकी आंखों से आंसू निकलने वाले हैं, क्योंकि ये मूवी बहुत ज़्यादा इमोशनल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद भी आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा। ये मूवी 2011 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसे 8.1 की रेटिंग मिली है। ये मूवी बहुत सारे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई थी। मूवी का नाम है दी हेल्प। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत 1963 से होती है, जब यूएस में रेसिज्म अपने पीक पर था। हम एक अफ्रीकन अमेरिकन मेड को देखते हैं जिन्हें नेग्रो भी कहा जाता है। इस मेड का नाम एबिलीन क्लार्क है। एबिलीन एलिजाबेथ लीफॉल्ट के लिए काम करती है। वो उसकी बेटी का ख्याल रखती है, क्योंकि एलिजाबेथ अपनी बेटी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। उसकी बेटी को भी एबिलीन से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया है। यहाँ सीन एबिलीन की फ्रेंड मिनी जैक्सन की तरफ मुड़ता है। मिनी भी एक मेड है जो हिली हॉलब्रुक के लिए काम करती है। मिनी और एबिलीन बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं। यहाँ सीन एक और लड़की की तरफ मुड़ता है जिसका नाम स्कीटर है। स्कीटर हिली हॉलब्रुक और एलिजाबेथ की म्यूचुअल बेस्ट फ्रेंड है। स्कीटर ने कुछ टाइम पहले ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और वो एक राइटर बनना चाहती है। अपने ही शहर में उसे एक जर्नल में काम मिल जाता है। जॉब मिलने के बाद वो एलिजाबेथ और हिली से मिलने के लिए जाती है। इस टाइम एलिजाबेथ अपने घर पे एक पार्टी दे रही थी जिसमें एलिजाबेथ की सभी व्हाइट फ्रेंड्स आई हुई थी। यहाँ पर हिली अपनी सभी फ्रेंड्स से कहती है कि हमारे घरों में नेग्रो मेड्स काम करती है। मैं एक इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें हम हमारी नेग्रो मेड्स के लिए सेपरेट बाथरूम्स बनवाएंगे। हम उन्हें अपना बाथरूम यूज नहीं करने देंगे क्योंकि वो अपने साथ बहुत सारी बीमारियां रखती हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हिली खुद को अफ्रीकन अमेरिकन लोगों से सुपीरियर मानती है। उसकी बातें एलिजाबेथ की मेड एबिलीन सुन लेती है। उसे हिली की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती। लेकिन कुछ देर बाद एबिलीन के पास स्कीटर जाती है। स्कीटर हिली की बातों के लिए एबिलीन से माफी मांगती है और हमें समझ आता है कि स्कीटर ऊंच नीच के भेदभाव में यकीन नहीं रखती है। स्कीटर को भी एक नेग्रो मेड ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। वो जब अपने पेरेंट्स के साथ होती है तो वो उनसे पूछती है कि उन्होंने आखिर उस मेड को काम से क्यों निकाला। तभी उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि उन्होंने उस मेड को काम से नहीं निकाला, बल्कि उसकी बेटी उसे अपने साथ शिकागो लेकर गई। उस मेड ने 29 इयर्स तक स्कीटर का ख्याल रखा था, इसलिए स्कीटर को आज भी उसके साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। स्कीटर के दिमाग में ख्याल आता है कि यहाँ पर नेग्रो मेड्स के साथ ज्यादती हो रही है, उन्हें उनके हक नहीं दिए जा रहे हैं। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो नेग्रो मेड्स पर एक बुक लिखेगी। इसलिए वो अपने बॉस से बात करती है। उसकी बॉस उसे बताती है कि कोई भी नेग्रो मेड उसे अपनी कहानी नहीं बताएगी क्योंकि इससे उनकी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन अगर वो नेग्रो मेड्स पर बुक लिखने में कामयाब हो गई तो वो उसकी बुक को जरूर पब्लिश करेगी। इसके बाद स्कीटर एबिलीन के पास आती है और उसे अपनी कहानी सुनाने के लिए कहती है, लेकिन एबिलीन उसे मना कर देती है। एबिलीन को पता था कि इससे उसकी जॉब खतरे में पड़ सकती है। खैर, यहाँ सीन मिनी की तरफ मुड़ता है जो हिली की मदर का ख्याल रख रही थी और बाहर मौसम बहुत खराब हो रहा था, इसलिए वो रात में हिली के घर पे ही रुक जाती है। मिनी को वॉशरूम जाना था लेकिन बाहर बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए वो हिली से छुपकर घर के अंदर बने बाथरूम के अंदर चली जाती है। लेकिन ये बात हिली को पता चल जाती है। वो मिनी को इसके लिए बहुत डांटती है। वो उसे बहुत जलील करती है और उसे रात में ही जॉब से निकाल देती है, जिस वजह से बारिश में ही मिनी को अपने घर जाना पड़ता है। अगले दिन सुबह उसकी मुलाकात एबिलीन से होती है, लेकिन वो एबिलीन से बिना बात किए ही वहाँ से चली जाती है, जबकि एबिलीन अपने काम पर चली जाती है। लेकिन रात में वो एबिलीन को कॉल करती है और वो कॉल पर एबिलीन को सब कुछ बता देती है कि किस तरह हिली ने उसे बेइज्जत करके काम से निकाल दिया। वो उसे ये भी बताती है कि हिली ने सबको बताया है कि मैंने उसके घर से चोरी की है, जिस वजह से अब कोई भी मुझे काम पर रखने के लिए तैयार नहीं है। उसी वक्त मिनी का पति भी घर आ जाता है और वो मिनी को बहुत मारता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि मिनी की जॉब छूट गई है। एबिलीन ये सब फोन पर सुन लेती है। अगले दिन एबिलीन चर्च में जाती है, जहाँ पर वो फादर को ये कहते हुए सुनती है कि अगर तुम अपने दुश्मन से प्यार करते हो तो तुम उसी वक्त अपने दुश्मन से जीत जाते हो। ये बात उसके दिल को छू जाती है। इसके बाद वो स्कीटर को इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाती है। वो स्कीटर को अपनी सारी कहानी सुनाती है। यहाँ दूसरी तरफ मिनी एक औरत के घर जाती है
जो बहुत टाइम से मिनी को अपने घर पे काम पे रखना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि मिनी से अच्छा खाना यहाँ पर कोई नहीं बनाता। इस औरत का नाम सीलिया है। सीलिया मिनी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो भी ऊंच नीच के भेदभाव पर यकीन नहीं करती। वो दिल की बहुत अच्छी होती है। पहली ही मुलाकात में वो मिनी को गले लगा लेती है। यहाँ सीन हिली की तरफ मुड़ता है, जिसने अपनी सोसाइटी की सभी औरतों को एक जगह पर जमा किया था। इन औरतों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था। यहाँ पर हिली कहती है कि जल्द ही हम अपने इनिशिएटिव को स्टार्ट करेंगे, यानी वो मेड्स के लिए अलग बाथरूम बनवाने वाले थे। इस मीटिंग में स्कीटर भी आई हुई थी। हिली स्कीटर से अपने इनिशिएटिव के बारे में अपने जर्नल में लिखने के लिए कहती है। हिली ने मिनी को काम से निकालने के बाद एक नई मेड को काम पे रखा था। उस मेड को अपने दोनों बच्चों का एडमिशन कॉलेज में कराना था, लेकिन उसके पास पैसे कम थे। इसलिए जब उसने हिली से पैसे मांगे तो हिली ने उसे बेइज्जत कर दिया। एक दिन जब वो हिली के घर की सफाई कर रही थी तो सोफा के पीछे उसे एक रिंग मिलती है। ये रिंग वो हिली को वापस नहीं करती, बल्कि वो उसे अपने पास रखती है। एक दिन स्कीटर रात में एबिलीन के घर पे आती है। एबिलीन उसे अपनी स्टोरी सुना रही थी। तभी वहाँ पर मिनी भी आ जाती है। एबिलीन और स्कीटर मिनी को सारी सिचुएशन समझाते हैं, जिसके बाद मिनी भी उसे स्टोरी बताने के लिए रेडी हो जाती है। मिनी अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करती है और स्टोरी बताने में उसे इतना मजा आता है कि बताते बताते सुबह हो जाती है। एक दिन स्कीटर की मदर स्कीटर को तैयार करती है और उसे एक आदमी के साथ डेट पर भेजती है। ये डेट हिली ने अरेंज की थी। उस आदमी के साथ पहली ही मुलाकात में स्कीटर का झगड़ा हो जाता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिनी भी अब सीलिया को काम करना सिखाती है। वो उसे खाना बनाना सिखाती है, लेकिन सीलिया ने अभी तक अपने हस्बैंड को मिनी के बारे में नहीं बताया था। एक दिन जब सीलिया लंच टाइम में खाना खाने के लिए बैठती है, तभी सीलिया उसके पास आकर बैठ जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि सीलिया दिल की कितनी अच्छी है। अब स्कीटर अपने बॉस को कॉल करके बताती है कि उसने नेग्रोमेड्स की 2 स्टोरीज लिखी हैं, लेकिन उसकी बॉस उसे बताती है कि 2 स्टोरीज को वो पब्लिश नहीं कर सकती, उसे कम से कम 1 दर्जन स्टोरीज लिखनी होंगी। इसके बाद वो ये बात एबिलीन और मिनी को बताती है। यहाँ पर इनके लिए वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो खुद पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगी, इसलिए उन्हें और भी स्टोरीज लिखने की जरूरत थी। यहाँ पर एबिलीन स्कीटर को अपने बेटे की स्टोरी सुनाती है। वो कहती है कि मेरे बेटे के ऊपर एक व्हाइट आदमी ने ट्रक चढ़ा दिया था, जिस वजह से मेरे बेटे की डेथ हो गई। अपने बेटे की स्टोरी सुनाते सुनाते एबिलीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। एक दिन स्कीटर हिली के घर पे जाती है, जहाँ पर वो हिली की मेड से बात करने की कोशिश करती है। दरअसल वो उसे अपनी स्टोरी सुनाने के लिए कन्विंस करना चाहती थी, लेकिन तभी वहाँ पर हिली आ जाती है। हिली को लगता है कि उसकी मेड स्कीटर से पैसे मांग रही है, लेकिन स्कीटर इस बात से डायरेक्ट इनकार कर देती है। अब एक रात स्कीटर हिली का दिया हुआ आर्टिकल अपने जर्नल के लिए टाइप कर रही थी। उसमें हिली ने लिखा था कि अगर आप हमारे इनिशिएटिव की कदर करते हैं तो हमारे घर के आंगन में अपने पुराने कोट डाल दीजिए। लेकिन स्कीटर उससे बदला लेने के लिए कोट्स की जगह कमोड लिख देती है और उसे प्रिंट कर देती है। अगले दिन जब स्कीटर सुबह उठती है तो उसके घर पे वही आदमी उससे मिलने आता है, जिसके साथ वो इससे पहले डेट पर गई थी। वो आदमी अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और इसके बाद वो स्कीटर को डेट पर ले जाता है, जहाँ पर इन दोनों के बीच सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। वहाँ से बाहर निकलने के बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहाँ सीन हिली की तरफ मुड़ता है। स्कीटर ने अपना आर्टिकल जर्नल में छाप दिया था, जिसे पढ़ने के बाद लोगों ने सच में अपने पुराने कमोड हिली के आंगन में डाल दिए थे, जिससे सभी लोगों के सामने हिली एक मजाक बनकर रह जाती है। यहाँ सीन मिनी की तरफ मुड़ता है। मिनी को सीलिया के बाथरूम से आवाज आती है। वो जब वहाँ पर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि सीलिया प्रेग्नेंट थी और उसका मिसकैरेज हो चुका है। वो सीलिया को उठाकर उसके बेड पर लिटा देती है। वो उसका बहुत ख्याल रखती है। इसके बाद सीलिया और मिनी एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। सीलिया मिनी को बताती है कि इससे पहले 2 बार उसका मिसकैरेज हो चुका है और उन बच्चों को उसने अपने गार्डन में दफनाया है। एक दिन जब सभी मेड्स घर आती है तो उनके पास पुलिस आती है। पुलिस हिली की मेड को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उसके पास हिली की रिंग है। पुलिस हिली की मेड को बहुत मारती है और ये नजारा हिली अपनी गाड़ी में बैठकर देख रही थी। ये बात जैसे ही स्कीटर को पता चलती है तो वो उन मेड्स के पास उनसे मिलने के लिए चली जाती है। इस इंसिडेंट के बाद उन मेड्स के अंदर एक जज्बा जाग जाता है। वो सभी डिसाइड करती है
कि वो इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगी और वो सभी एक एक करके स्कीटर को अपनी स्टोरी सुनाती है। एक दिन सीलिया हिली से मिलने के लिए उसके घर पे जाती है। हिली अपने घर में ही थी और उसके साथ वहाँ पर और भी कई औरतें थी, लेकिन सीलिया को देखकर हिली दरवाजा बंद कर देती है। वो सीलिया को पूरी तरह से इग्नोर करती है, जिससे सीलिया उदास होकर घर आ जाती है। घर पर उसे मिनी बताती है कि दरअसल हिली खुद सीलिया के पति से शादी करना चाहती थी। जब सीलिया ने उससे शादी की तभी से हिली सीलिया से नफरत करती है। स्कीटर अब अपने 250 पेजेस की बुक को कंप्लीट कर लेती है, लेकिन एबिलीन को डर था कि अगर ये बुक पब्लिश हो गई तो उनकी जॉब्स छिन सकती है। स्कीटर एबिलीन से वादा करती है कि उसकी जॉब पर कोई असर नहीं आएगा। दरअसल एबिलीन के अंदर उस बुक को पब्लिश करने का कॉन्फिडेंस नहीं आया था, लेकिन मिनी डिसाइड कर चुकी थी कि अब वो किसी भी हाल में व्हाइट लोगों से नहीं डरेगी। वो हिली से अपना बदला लेकर ही रहेगी। इसीलिए वो एबिलीन और स्कीटर को एक किस्सा सुनाती है। जब उसे हिली ने काम से निकाल दिया था तब वो हिली से माफी मांगने के लिए एक पाई लेकर उसके घर पे गई थी। हिली को मिनी का बनाया हुआ पाई बहुत अच्छा लगा था। वो उसे बहुत मजे से खा रही थी। जब हिली ने उस पाई के 2 पीसेस खा लिए तब जाकर मिनी ने उसे बताया कि इस पाई में उसने अपना शिट मिला दिया था। ये सुनकर हिली पूरी तरह से हिल गई थी। इवन कि उसकी माँ भी उस पर बहुत हंसी थी। दरअसल मिनी का ये किस्सा सुनाने का मकसद ये था कि अभी तक हिली ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वो लोगों को नहीं बता सकती कि उसने मिनी का शिट खाया है। इससे सोसाइटी में हिली की इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी। अब इसके बाद एबिलीन भी बुक को पब्लिश करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बुक को पब्लिश करने से पहले स्कीटर अपनी माँ के पास आती है और उससे उस मेड के बारे में पूछती है जिसने 29 साल तक उसका ख्याल रखा था। तभी उसकी मदर उसे बताती है कि बहुत साल पहले उसने अपने घर में एक पार्टी रखी थी जिसमें सोसाइटी की सभी औरतें आई थी। इस टाइम पर उनकी मेड कॉन्स्टेंटिन बूढ़ी हो चुकी थी। वो अब काम करने में बहुत स्लो हो गई थी। जिस वक्त पार्टी चल रही थी उस वक्त उसकी बेटी उससे मिलने आई थी और वो सभी गेस्ट के सामने बिना इजाजत मांगे उनके घर में घुस गई। इसलिए सभी औरतों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे कॉन्स्टेंटिन को काम से निकालना पड़ा, जबकि उसने कोई गलती नहीं की थी। ये सुनकर स्कीटर बहुत ही इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। उसकी मदर उसे बताती है कि इसके बाद मैं कॉन्स्टेंटिन के पास वापस गई थी, लेकिन तब तक वो भगवान को प्यारी हो चुकी थी। इसके बाद स्कीटर अपनी बुक को पब्लिश कर देती है। ये बुक जल्दी बहुत फेमस हो जाती है। सभी तरफ लोग इस बुक को पढ़ने लगते हैं और हिली के शिट खाने वाले इंसिडेंट पर लोग बहुत ज्यादा हंसते हैं। स्कीटर को इस बुक को पब्लिश करने के लिए $600 मिलते हैं। उन $600 को वो उन मेड्स के बीच बांट देती है जिन्होंने उसे अपनी कहानी सुनाई थी। हर एक मेड को उनमें से $46 मिलते हैं। वो डॉलर्स मिलने के बाद वो सभी खुश हो जाती है, लेकिन इस बुक के पब्लिश होने के बाद उसका फियांसे उस पर बहुत भड़क जाता है। वो स्कीटर से कहता है कि तुम्हें इस बुक से पहले मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी, तुम्हें इस बुक को पब्लिश नहीं करना चाहिए था। वो स्कीटर के साथ ब्रेकअप करके चला जाता है। वहीं जब हिली उस बुक को पढ़ती है तो उसे पता चल जाता है कि उसमें उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि किस तरह मिनी ने उसे अपना शिट खिलाया था। ये पढ़ने के बाद हिली और भी पूरी तरह से हिल जाती है और वो स्कीटर के साथ झगड़ा करने के लिए उसके घर पे पहुंच जाती है। वो स्कीटर को बहुत खरी खोटी सुनाती है। उनके बीच बात हाथापाई पर पहुंच जाती है, लेकिन तभी स्कीटर की मदर बीच में आ जाती है जो हिली को जलील करके वहाँ से भगा देती है। दरअसल स्कीटर की मदर भी वो बुक पढ़ चुकी थी और वो समझ चुकी थी कि नेग्रोमेड्स पर कितना अत्याचार हो रहा है। वो स्कीटर से कहती है कि मुझे तुम पर बहुत प्राउड फील हो रहा है, इससे पहले कभी मुझे इतना प्राउड फील नहीं हुआ। वो उसे ये भी बताती है कि तुम्हारे लिए न्यूयॉर्क से एक जॉब ऑफर आया है, वो तुम्हें अच्छी सैलरी देने वाले हैं। इस ऑफर को सुनकर स्कीटर बहुत खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिनी ग्रोसरी सामान लेकर सीलिया के घर की तरफ जा रही थी। तभी उसके पीछे सीलिया का पति आ जाता है। मिनी को लगता है कि शायद वो उसे जलील करने आया है, लेकिन वो उसे बताता है कि पहले ही दिन से मुझे पता है कि तुम मेरे घर पे आ रही हो और जब से तुमने मेरे घर पे काम करना स्टार्ट किया है तब से सीलिया की तबीयत में बहुत सुधार आया है और अब सीलिया ने खुद भी मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है और उसने ये भी बताया है कि आज तक उसके 3 मिसकैरेजेस हो चुके हैं और तुमने मिसकैरेज होने के टाइम पर उसका कितना ख्याल रखा है, उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्र अदा करता हूँ। इसके बाद वो मिली को अपने साथ अपने घर पे ले जाता है जहाँ पर सीलिया ने उसके लिए बहुत सारे पकवान बनाए थे। सीलिया का पति मिली से कहता है कि अब तुम आखिरी सांस तक हमारे साथ ही रहोगी और वो दोनों मिलकर मिनी को अपने हाथ से खाना खिलाते हैं और फाइनली मिनी को अपने हिस्से की इज्जत मिल जाती है जिसके लिए उसने इतना स्ट्रगल किया।
जिसके लिए वो आज तक तड़प रही थी। उनकी नेग्रो सोसाइटी में भी मिली और एबिलीन की बहुत तारीफ की जाती है, क्योंकि उन्होंने जो आवाज उठाई उस आवाज को उठाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। सभी नेग्रो लोग उन्हें शाबाशी देते हैं और उन्हें एक बुक देते हैं जिस पर उन सभी नेग्रो लोगों ने साइन किए थे। ये वही बुक होती है जिसमें उनकी कहानी लिखी गई थी। मिनी और एबिलीन थैंक यू के तौर पर वो बुक स्कीटर को दे देती है और यहाँ पर आखिरी बार वो स्कीटर से मिलती है, जहाँ पर स्कीटर उन्हें बताती है कि अब वो जॉब के लिए न्यूयॉर्क जाने वाली है। एबिलीन और मिनी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। इसके बाद जब एबिलीन एलिजाबेथ के घर पे काम पे आती है तो वहाँ पर हिली आ जाती है। हिली दरअसल पूरी तरह से हिल गई थी। अब वो अपना बदला एबिलीन से लेना चाहती थी, इसलिए वो एबिलीन पर सिल्वर चम्मच चुराने का इल्जाम लगाती है, जबकि एबिलीन उसे बहुत बार बताती है कि उसने चोरी नहीं की है। लेकिन हिली एलिजाबेथ को एबिलीन के खिलाफ भड़काती है और उसे काम से निकालने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पर एबिलीन हिली की बकवास नहीं सुनती। उसके दिल के अंदर जो ज्वालामुखी दबा हुआ था वो फूट जाता है और वो पूरी तरह से हिली पर बरस पड़ती है। इसके बाद वो आखिरी बार एलिजाबेथ की बेटी से मिलती है, जिसे एबिलीन ने पाल पोस कर बड़ा किया था, और आखिरी बार उसे बाय कहकर वो अपनी जॉब छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद एलिजाबेथ भी समझ जाती है कि उसने आज तक एबिलीन के साथ बहुत गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। मूवी के लास्ट सीन में एबिलीन हमें बताती है कि मेरा बेटा हमेशा राइटर बनना चाहता था। उसने मुझसे कहा था कि हमारी फैमिली में से एक राइटर जरूर निकलेगा, लेकिन अब मैं उसकी ख्वाहिश पूरी करूंगी और एक राइटर बन के दिखाऊंगी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस रोज देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।